Hello students, Vishaka ma'am here with our remaining topic EVS subject EVS 1 lesson number 13 methods of preserving food and page number 65. Now we start from here. Methods of food preservation. Methods of food preservation. Drying. When we dry food stuff, their water content is lost. जब हम कोई भी खाने का पदार्थ ड्राई करते सुखाते तो उसमें से जो पानी रहता है वो ख़त्म हो जाता है. दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ लाइक पापड्स, कुरडई, सांडगे, फीट, दाल्स एक्सेट्रा. और ये मेथड किसके लिए यूज़ की जाती है? पापड्स के लिए, कुरडई के लिए, सांडगे, व्हीट, दाल्स एक्सेट्रा. ये सब सुखाने के लिए उसमें से जो पानी रहता है वो पानी सूख कर निकल जाता है, फिर वो अच्छी तरह से रहते हैं. देखो ये पापड़ आप लोग देखते होगे ना, आपकी मम्मी बनाती है, फिर सुखा के उसमें वो पूरा साल भर के लिए यूज़ करती है. सेकंड मेथड कौन सी है? कूलिंग. ये सब कौन से मेथड्स है? अभी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. देखो ड्राइंग हो गया, उसके बाद कूलिंग. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. Cooling. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. जब हम खाना फ्रीज़र में रहते हैं, डीप फ्रीज़र में रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि पूरा कूल रहता है, तो इसके लिए उनकी ग्रोथ नहीं होती. Then boiling. When foodstuffs are boiled, the microorganism in them get destroyed. जब हम खाना गर्म करते हैं तो उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो हमने कौन कौन से मेथड्स देखे? सबसे पहले ड्राइंग, देन कूलिंग, देन बॉइलिंग. नाउ नेक्स्ट, प्लेसिंग इन एयर टाइट कैन्स. प्लेसिंग इन एयर टाइट कैन. एयर टाइट कैन में रखने के बाद भी हमारा खाना अच्छी तरह से रहता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर रहते हैं. लेट्स सी. व्हेन फूड स्टफ आर preserved in airtight container, the microorganisms are first destroyed at it is ensured that water or air will not enter the foodstuff. जब किसी कंटेनर में खाना स्टोर किया जाता है, हम लोग कभी कभी कंटेनर का खाना खाते हैं ना. नॉर्मली इंडिया में तो ये अभी नहीं है, लेकिन बाहर कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया, वहाँ हमारे जैसे चूल्हा चौका डेली नहीं होता, दाल चावल चपाती ऐसा नहीं बनाते वो लोग. तो वो लोग ऐसे कैन वाला खाना खाते, तो वो कैन में प्रिजर्व रहता है. तो महीनों महीने वो प्रिजर्व खाना रहता है, वो बस निकालते हैं. कभी कभी तो वैसे ही खाते हैं ठंडा, नहीं तो वो कैन निकालना, वो कैन ओवन में डालना, ओवन से गर्म किया हुआ खाना, ऐसा उनका डेली रूटीन रहता है. तो वो जो कैन में प्रिजर्व फूड रहता है, वो कैन में प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए सबसे पहले वो कैन का क्लीनिंग होता है. उसमें एयर, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर नहीं चाहिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पल सके. तो ये सब पहले ही क्लियर होता है. हम लोग कैन का खाना क्या खाते हैं देखते हैं अभी. देखो ये है, तो हम लोग देखो कभी कभी रसगुल्ला, गुलाब जाम, ये या तो रसगुल्ला तो मिल्क वाला है, मिल्क वाला फूड स्टफ है, वो तो दूध से बनाता है, लेकिन दूध के पदार्थ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर, कैन की सफाई, अंदर से एयर टाइट कैन करना पूरा, उसमें से एयर मॉइस्चराइजर निकालना, फिर वो खाने का फूड स्टफ अच्छी तरह से उसको शक्कर के घोल में डालना, और सबसे पहले ये सब कैन के ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है, ताकि वो हमें पता चले कि हमें कौन सी डेट तक ये खाना है. तो ऐसे एयरटाइट कंटेनर रहते हैं. It means that to preserve foodstuff, the microorganisms in them should be destroyed. इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? टू प्रिजर्व फूड स्टफ, जो फूड स्टफ प्रिजर्व किए जाते हैं एयर टाइट कंटेनर में, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम शुड बी डिस्ट्रॉय. और उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पहले ही नष्ट किया जाता है. कैन को पहले ही क्लीन किया जाता है. आप नेशनल जियोग्राफी या जो ऐसे आपके एजुकेशनल चैनल है उसके ऊपर कभी कभी फैक्ट्री प्रोडक्ट देखो, तो फैक्ट्री प्रोडक्ट, यहाँ तक कि चॉकलेट बनाते वक्त भी मशीनरी कितनी क्लीनिंग होती है. कोई भी आपका खाने का पदार्थ हो, देखो एक अलग अलग प्रोसीजर से जाता है. उसमें वो ये कैन, एयर टाइट कैन की भी क्लीनिंग दिखाते हैं. आपको अगर देखना है तो मम्मी पापा को बोलो कि गूगल पे निकाल के दिखाए, वो दिखाएंगे. Also, they must be placed in condition in which microorganisms will not grow again. Also, they must be placed in
कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो अगेन। तो इस ऐसे कंडीशन में उनको रखा जाता है कि उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पल ना सके। ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है। देखो मेकअप पिकल्स, आपको पिकल बनाना है बाबा। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखो। अ ग्लास जार चाहिए। अ नाइफ, छुरी चाहिए। अ स्पून, चम्मच चाहिए। 7-8 लेमन्स, लेमन चाहिए। अ क्वार्टर बाउल ऑफ सॉल्ट, एक क्वार्टर बाउल्स मीन्स आधे से भी कम सॉल्ट चाहिए। 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून चाहिए। 1.5 बाउल शुगर, मतलब 1.5 बाउल शुगर। प्रोसीजर हमें क्या क्या करेंगे देखो। हमारा प्रोसीजर क्या है, क्लीन एंड ड्राई द जार। सबसे पहले ड्राई, क्लीन एंड जार करना है। जैसे अभी हमने एयरटाइट कंटेनर का देखा। देखो कभी भी अचार बनाते वक्त आपकी माँ या दादी क्या करती है पता है, वो जार को अच्छी तरह से क्लीन करती है, उसको अच्छी तरह से पोंछती है, उसके बाद वो धूप में सुखाने के लिए रखती है। क्लीन एंड ड्राई द जार। कट इच लेमन इंटू इट पीसेस, हर एक नींबू की 8 पीसेस बनाओ। पुट दिस पीसेस इन अ जार एंड ऐड सॉल्ट। वो जो पीस है नींबू के, वो जार में डालो और उसमें जो हमने 1.5 कटोरी शुगर, ऐड सॉल्ट, हाफ के भी कम जो सॉल्ट लिया है वो सॉल्ट डालो। शुगर एंड चिली पाउडर, उसमें सॉल्ट भी डालना है, शुगर भी डालना है और चिली फ्लेक्स भी डालना है, चिली पाउडर भी डालना है। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विद द ड्राई वुडन और स्टील स्पून। ये सब मिक्स किससे करना है, वुडन या स्टील स्पून से, वो भी ड्राई होना चाहिए। टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ अ जार के माउथ के ऊपर, मतलब वो बरनी रहेगी, उसके मुंह पर एक अच्छे से कॉटन का क्लॉथ हमें क्या करना है, टाइट करना है। एंड कीप इन द सन फॉर अबाउट 10 डेज, और वो धूप में रखना है कम से कम 10 दिनों के लिए। रात को घर लेना है, नहीं तो बोलो कि टीचर ने बोला है धूप में रखना है तो 10 दिन बाहर नहीं, दिन भर बाहर रखना है। सोने के टाइम या इवनिंग के टाइम जैसे धूप निकलती है घर में लाना है, दोबारा दूसरे दिन बाहर रखना है। ओके। स्टीर इट एवरी डे विथ अ क्लीन ड्राई स्पून, और हर दिन वो कपड़ा निकाल के उसको अच्छी तरह से स्टीर करना है, मतलब ऐसे उसको मिक्स करना है। योर हैंड्स टू शुड बी क्लीन एंड ड्राई, और ये सब करते हुए आपके हाथ भी क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए। अगर आपके हाथ में चम्मच है, चम्मच क्लीन है, फिर भी आपके हाथ भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हाथ के जर्म्स, अगर हाथ में मिट्टी है कुछ भी है तो जार में गिर सकती है। एन्जॉय योर पिकल, और ऐसे पिकल बना के आप एन्जॉय करो। बनाओ ऐसे पिकल और मुझे भी बताओ कैसा हुआ है, हो सके तो भेज दो। ओके। प्रिजर्वेटिव्स certain substances are added to jam and pickles to preserve them for a long time. Preservative means कुछ ऐसे substances जो ऐड किए जाते हैं किसमें, जैम्स और पिकल्स में, टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम वो रहने के लिए। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, और उनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। शुगर, सॉल्ट, असाफ्लोरिडिया मीन्स हिंग, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन। देखो ये सब चीज़ें हम अचार बनाते वक्त डालते ही है, मतलब बोलते हैं ना सॉल्ट, ऐसा फोइटिया, देन शुगर मीन्स हिंग, sorry I repeat again, sugar means sakhar, salt means namak, asafoetida means hing, mustard oil means मोहरी का तेल, yes, विनेगर को तो विनेगर ही बोलते हैं, वो एप्पल का रहता है और किसी का रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन एप्पल का मुझे पता है। और एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव, तो ये सब प्रिजर्वेटिव से, इससे हमारी चीज़ें अच्छी तरह से रहती है, तो ये सब ऐड करते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, much of the variety in the taste of our food is due to spices. Much of the variety in the taste of our food is due to spices. हमारे खाने की जो वैरायटी रहती है, और वैरायटी अलग अलग खाने की जो टेस्ट रहती है वो स्पाइसेस की वजह से होते हैं। एवरी स्पाइस हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट, हर एक स्पाइसेस का अलग टेस्ट रहता है, फ्लेवर अलग रहता है, उसका स्मेल अलग रहता है और टेस्ट अलग रहता है। जैसे दालचीनी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे तीखा है, लेकिन काली मिर्च वो तो बहुत तीखी रहती है, और अलग अलग रहेंगे। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड आर देयरफॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। उन्हें स्ट्रॉन्ग
टेस्ट रहती है और फ्लेवर भी उनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो कम मात्रा में खाने में यूज़ किए जाते हैं। ज़रा भी उनकी मात्रा बढ़ गई तो खाने का टेस्ट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब पसंद नहीं आता। सपोज अगर कहीं मम्मी ने बिरयानी बनाई या पुलाव बनाया और उसमें खड़ा मसाला डाला, खड़ा मसाला क्या है मम्मी को पूछो, मतलब ये लौंग, दालचीनी, बड़ा इलायची, तमालपत्र, जायफल, ऐसा कुछ है, वो जैसे है वैसे कंडीशन में, मतलब उसका कुट करके नहीं, उसका पेस्ट बना के नहीं, जैसे है वैसे उसको खड़ा मसाला बोलते हैं, मतलब जैसे है वैसे। तो कभी कभी बिरयानी या पुलाव में मम्मी ऐसे ही डालती है, तो मम्मी को पूछो मम्मी खड़ा मसाला मीन्स क्या, तो मम्मी बताएगी। तो ये अगर पुलाव या बिरयानी में कुछ एक दो ज़्यादा हो गए, मतलब दालचीनी ज़्यादा हो गई, तो दालचीनी का स्मेल अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या हो गए, उनका स्मेल और उनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए हम लोग कम यूज़ करते हैं। स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और स्पाइसेस को सुखाया जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर किया जाता है। दे कैन बी मिक्स एंड पाउडर टू मेक मेनी डिफरेंट मसालाज। वो सॉरी दे कैन बी मिक्स एंड पाउडर टू मेक मैनी डिफरेंट मसालास, और उनका मिक्स किया जाता है, उनका पाउडर बनाया जाता है मसाला बनाने के लिए। Different spices are obtained from different parts of different plants. Different spices are obtained, तरह तरह के spices मिलते हैं कहाँ, फ्रॉम स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और डिफरेंट प्लांट्स के कुछ स्पेसिफाइड पार्ट्स से मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो हमारे मसाले रहते हैं ये केरल से हमें मिलते हैं। स्पाइसेस देखो, बीच में क्या दालचीनी है, फिर ये बड़ा सा जायफल दिख रहा है, फिर ये लौंग है, फिर ये तमालपत्र है, उसके बाद ये धनिया है, ये जीरा है, उसके बाद ये चक्री फूल है, उसके बाद ये इलायची है, फिर ये काली मिर्च है, ये छोटी इलायची है, और ये सौंफ है। अरे वाह, मुझे तो सब कुछ आ गया। ये हमारे स्पाइसेस है, मतलब मुझे सब कुछ पता है। ऑफ कोर्स यार, मैम हूँ मैं, मैम को तो सब कुछ पता होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्स, मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट। ये तो आपको पेरेंट्स ने आपके सिखाया होगा, टीचर्स भी आपको ये बताती है। कोई भी चीज़ जो सील हो वो लेकर आना है तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट हमें देखनी है, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी। ब्रेड भी लेकर आ रहे हो तो भी आपको चेक करना है, क्योंकि खाने की चीज़ों के ऊपर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट रहती है। मेडिसिन हो, खाने की चीज़ हो, कोई भी हो, मुझे लगता है क्लॉथ्स के ऊपर नहीं होता शायद, लेकिन उसके भी एक्सपायरी रहती है। कुछ सालों के बाद क्लॉथ्स के भी थ्रेड ख़राब होने लगते हैं, इसलिए एक्सपायरी हर एक चीज़ की होती है, लेकिन स्पेशली खाने की चीज़ों की या यूज़ करने वाली चीज़ों की होती है। तो ये एक्सपायरी डेट चेक करना है आपको। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा। इफ़ पिकल, जैम, पापड़ एक्सेट्रा आर मेड इन द राइट सीजन, दे कैन बी एन्जॉय फॉर अ होल ईयर। अगर ये सब चीज़ें हमने राइट सीजन में बनाई तो हम पूरा साल इसका लाभ उठा सकते हैं। If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuff. Some microorganisms cause the foodstuffs to get spoiled. वाटर, वर्म्स आर अवेलेबल, अच्छी मात्रा में अगर ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी रही तो उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फंगल्स पैदा होंगे और हमारे खाने को क्या करेंगे, ख़राब करेंगे। तो इसलिए ऐसे अवेलेबिलिटी उनको देना नहीं है, ऐसे कोने में या किसी डब्बे में पैक खाना रखना नहीं है जिससे फंगस पैदा हो। ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड कैरिंग फूड स्टफ as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. Methods of preserving food, यहाँ क्वेश्चन आपको आ सकता है एंड आपका आंसर ये रहेगा, ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड कैनिंग फूड स्टफ as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. Okay, so now students, here we complete our lesson number 13, methods of preserving food. I also given you question and answer. मैंने आपको question answer भी दिए हैं. Now we start. Question and answer. First, what's the solution? A. The papad have become soft and moist. And your answer, moist papad should be placed in the hot sun for drying. Second, later this papad shall be stored in an airtight container.
Second, fruits like mangoes, amlas, guavas, and vegetables like peas, onions, tomatoes, fenugreeks are needed all year round. They are available in plenty only in certain seasons. Answer क्या है? Mango can be preserved by making their pickles. Second, peas can be peeled and preserved in refrigerator. Peas पता है ना आपको? ये अभी हम खाते हैं ना मटर, उसको हम छील के फ्रीज़र में रख सकते हैं, नहीं तो हमें प्रिजर्व मिलता है, पता है ना आपको. आंवला कैन बी प्रिजर्व बाय मेकिंग क्या चूर्ण, अच्छा आंवला का, या उसको बोलते हैं आंवला पाक भी बोलते हैं, आंवला कैंडी भी बनाते हैं, उसका मोर आंवला भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आंवला से बनती है. आंवला खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए. अभी आंवले का सीज़न है, डेली एक खाओ. कहाँ गया? Amla can be preserved by making churma. Tomato can be preserved by making tomato sauce. Then all fruits can be preserved using suitable method, and then we can use throughout the year. Throughout the year. Next. Question number 2. Use your brain power. Semolina means sevaya do not get spoiled for a very long time, but kheer made for them spoil easily. What is this? So सेमोलिना में सेवैया, सेवैया खाते हो ना आप? सेवैया देखो मम्मा घर पे भी बनाते हैं. ये सेवैया पैकेट में बहुत महीने रहती है, सालों तक रहती है, लेकिन उसकी खीर खराब होती है. क्यों? देखो, while making सेमोलिना दे आर ड्राइड इन द हॉट सन. सेमोलिना बनाते वक्त हम लोग गर्मी में बनाते हैं, मतलब सूरज की धूप में उसको सुखाते हैं. दे नॉट हैव मॉइस्चर और एनी पार्ट ऑफ वाटर इन देम. उसमें पानी नहीं रहता, बट दे कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लॉन्ग टाइम स्टोर भी करते हैं. बट खीर इज मेड यूजिंग मिल्क एंड वाटर. लेकिन उससे जो हम खीर बनाते हैं उसमें पानी और दूध ऐड करते हैं. मिल्क इज perishable substances, therefore खीर मेड फ्रॉम सेमोलिना स्पॉइल इजीली. और मिल्क ये खराब होने की चीज़ है, तो इसके लिए वो खराब होता है. थर्ड, फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ए, व्हेन समथिंग इज बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट आर डिस्ट्रॉय. करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है. कुछ भी चीज़ बॉईल करने से उसमें से जंतु खराब डिस्टर्ब होते हैं, नष्ट होते हैं. Second, our food does not get spoiled when microorganisms being to grow in it. Incorrect. Our food does not spoil. खराब होता है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आते, उस पर पैदा होते, खराब होता है. तो आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आवर फूड गेट स्पॉइल व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगेन टू ग्रो इन इट. सी, food stuff dried in summer cannot be used for the rest of the year. Incorrect statement, because correct statement क्या है? Food stuff dried in summer season can be used for the rest of year. Next, D, food stuff get warm when put in a fridge. आंसर इनकरेक्ट, क्योंकि फ्रिज में वार्म कैसे होगा? फ्रिज में कभी गर्मी लगती है क्या? नहीं. एंड करेक्ट स्टेटमेंट, फूड स्टफ गेट कूल व्हेन पुट इन फ्रिज. Question number 4. Answer the following question. What are the different methods of preserving food? And your answer: drying, cooling, boiling, placing in airtight cans, and using food preservative substances are the different methods of preserving food. B. Why do we avoid eating food that has got spoiled? And your answer: these are harmful. There are harmful microorganisms are present in the food. Second, it can cause vomiting, diarrhea, and stomach ache. Then C, the spoiled food has a bad smell. And D, it can be danger for our health to eat spoiled food. हमारे हेल्थ के लिए डेंजर है, बोला था ना कि कभी कभी इससे हमारे जान को खतरा होता है. C, why do we make jam for fruits? And answer: fruits are perishable. हमेशा हमें नहीं मिलते, नश्वर है, ये ख़राब होने की चीज़ें हैं. दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, यही मैंने बोला कि लॉन्ग टाइम रहने वाले नहीं है. फॉर प्रिजर्विंग देम, फूड प्रिजर्वेटिव्स लाइक शुगर, सॉल्ट add in them. Sugar is used to make jam, which can store for a longer time. Therefore, we make jam for it. D. What are preservatives? What are preservatives?
And A. Certain substances are added to jam and pickles to preserve them for a long time. They are called preservatives. For example, second क्या है, sugar, salt, hing, mustard oil and vinegar are the example of preservatives. Okay. Question number E. Find out the names of the different spices. Also find out which part of their plants they are. This is for your homework. Okay. ये मुझे लिख के देना है. अगर नहीं आया तो मुझे पूछना है, मैं अपने ग्रुप पे इसका आंसर दे दूंगी. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 13, methods of preserving food with question and answer. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.